हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, आज की वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ कक्षा 12वीं हिंदी की आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 बुक्स के सभी पाठों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब जो लेसन आपके इस सेशन के लिए डिलीट हो गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी लेसन आपके इन दो किताबों में हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी आरोह भाग 2 बुक के बारे में। इस बुक में आपके दो पोर्शन डिवाइडेड है, पहला काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। हम पहले काव्य खंड की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट काव्य खंड में से आपको 17 मार्क्स का पोर्शन पूछा जाने वाला है, जिसमें से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होने वाला है और 4 मार्क का भी 1 क्वेश्चन होने वाला है। 1 बाय 1 मैं आपको समझाती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। तो बच्चा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अगर मैं आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो वो ये होगा कि किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके मेन सब्जेक्ट हो गए या हिंदी इंग्लिश हो गया, उन्हें एग्जाम में करेक्ट तरीके से अटेम्प्ट करके आने के लिए कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है। एक ही तरीका है कि आपको अपने सिलेबस के सारे लेसन्स या चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो किसी भी छोटी या मोटी चीज़ को पकड़कर उस पर क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर आपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो उस केस में आपके लिए आंसर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने के लिए सारे लेसन्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो क्या किया जाए ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके हिंदी में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं वो शायद 32 मार्क्स के आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम नहीं देंगे, तो आपके हाथ से ये सारे मार्क्स छूट जाएंगे, जो कि आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। उससे आपका हिंदी का स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 32 आउट ऑफ 32 लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम जब कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं लाइफ में तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम और मेहनत तो देनी ही पड़ती है। और मुझे पता है कि आप सब चैंपियंस हैं और आप मेहनत करने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। सो ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी। ये चारों स्टेप को आपको फॉलो करना है। इन चारों स्टेप को फॉलो करने के बाद आपके हिंदी के एग्जाम में 97% ऑब्जेक्टिव्स आप करेक्ट करके आए, इसके चांसेस आ जाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो क्या है वो 4 स्टेप? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाकर समरी वीडियोस देखनी है सभी लेसन्स की। जैसे अभी हम काव्य खंड आरोह की बात कर रहे हैं, तो आरोह में जितने भी लेसन हैं काव्य खंड के अंदर, आपको उनकी समरी वीडियोस देखनी है। और समरी वीडियोस देखने के लिए आप वो वीडियोस चुनिएगा जो थोड़े कम टाइम में लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। आप एक आध वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छे से बता रहा है लेकिन टाइम भी कम ले रहा है, तो आप उसी चैनल के सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हमारे पास हिंदी को प्रिपेयर करने का इतना टाइम नहीं है, तो बच्चा इसका एक ही आंसर है कि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें थोड़ा टाइम देके अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट में, तो क्या बुरा है। स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आपके पास अगर परीक्षा बोध है तो आप उसके भी सारे ऑब्जेक्टिव्स को 2 से 3 बार रीड कर लीजिए। ऐसा करने से आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स लर्न हो जाएंगे। तीसरा स्टेप ये है कि अगर आपके पास परीक्षा बोध के साथ साथ परीक्षा अध्ययन भी है तो आप उसके भी सारे ऑब्जेक्टिव्स 2 से 3 बार रीड कर लीजिए, तो वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और स्टेप नंबर 4 में आपको क्वेश्चन बैंक के भी सारे ऑब्जेक्टिव्स रीड कर लेने हैं। तो ये चारों स्टेप अगर आप फॉलो कर लेंगे तो 97% चांसेस हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव सही जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव जितने ज़्यादा मार्क के आ रहे हैं आपको उन्हें उतना टाइम तो देना ही चाहिए, यही फेयर है। और अगर आपके पास परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन या क्वेश्चन बैंक नहीं है अवेलेबल, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पे मैंने परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन तीनों चीज़ें डाली हुई हैं। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए वो रेफ़र कर सकते हैं, आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम बात करते हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस की। तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आज की वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगी ही। फिर 3 मार्क का आपको एक क्वेश्चन आने वाला है काव्य खंड में से, जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे लेखक परिचय ही पूछ लिए जाएँ। तो लेखक परिचय में आपको क्या करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे 7 लेखकों के नाम लिखे हैं। इन सभी का लेखक परिचय आपको कर लेना है प्रिपेयर।
अब आप में से कई कहेंगे कि ये क्या बात हुई, इंपॉर्टेंट लेखक परिचय बता दीजिए, सभी हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चा, आप सभी के लेखक परिचय आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने लेखक परिचय लिखने का एक आसान तरीका बताया है। वो एक वीडियो देखने के बाद अब दुनिया के किसी भी लेखक के बारे में लेखक परिचय लिख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन के बारे में। एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है 4 मार्क का इस पोर्शन में से, और मैक्सिमम चांस ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाएगी। तो बच्चा, इस पे मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश प्रोवाइड कर लूंगी, दोनों के लिए, काव्यखंड और गद्यखंड दोनों के लिए, ताकि आप उसे प्रिपेयर कर सकें। सो बच्चा, इस वाले सेक्शन में से आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो है पार्ट 2 पतंग, पार्ट 5 सहर्ष स्वीकारा, पार्ट 7 बादल राग। सो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं आपके काव्यखंड के सभी पार्टों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको पार्ट 1 आत्मपरिचय गीत के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न मतलब जो आपके बुक के पाठों के पीछे दिए होते हैं वो वाले ये प्रश्न हैं। उनमें से मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपको शो कराए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन हिंदी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं, तो हर लेसन में से जिसमें से ज़्यादा चांसेस हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आने के, मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। आप चाहें तो आप दोनों कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक के भी और एक्स्ट्रा वाले भी। बट टाइम कम है और आपने हिंदी को बहुत कम टाइम दिया है, तो पहले आप पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों पर ही फोकस कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये पार्ट 3 के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, इसमें से मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया है क्योंकि मुझे नहीं लगा इसमें से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। उसके बाद पार्ट 4 इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, पार्ट 6 पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, और इससे ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं। इसी तरह मैंने पार्ट 8 के भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर किए हैं। बच्चा, जो भी ये पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पीडीएफ पे मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है और वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी पासवर्ड मैं आपको वीडियो में शो कराऊंगी उसे आपको एज इट इज़ एंटर करना है। अगर मैंने स्मॉल लेटर लिखे हैं तो आप भी स्मॉल लेटर एंटर कीजिएगा, स्पेस दी है तो स्पेस दीजिएगा, नहीं दिए तो नहीं दीजिएगा। आप करेक्ट एग्जैक्ट मेरी तरह ही एंटर करेंगे तभी ये पीडीएफ ओपन होगी और आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सो अब आप ये देख पा रहे हैं पार्ट 9 के पाठ्य पुस्तक के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फिर पार्ट 10 आ गया हमारा, ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। सो यहाँ पर पार्ट 10 पर आपका जो काव्यखंड है वो पूरा होता है। अब इसके आगे हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड की बात करेंगे। आरोह भाग 2 का जो गद्य खंड है उसका वेटेज भी 17 मार्क्स का है ब्लूप्रिंट में, जिसमें से आपको सेम 6 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। आप ये वैसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे मैंने आपको काव्यखंड के बारे में बताया था। 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन जिसमें आपको कवि परिचय पूछा जाएगा, जिसको आसानी से आपको लिखने का तरीका मिलेगा उसी वीडियो में जो आप लेखक परिचय के लिए देखेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और 4 मार्क क्वेश्चन में इसमें भी आपसे गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछा जा सकता है, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो डालने की कोशिश करूंगी अगर पॉसिबल हुआ और टाइम बचा तो। अब उसके बाद इस पोर्शन से जो डिलीटेड पार्ट हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आपको पार्ट 13, पार्ट 15 और पार्ट 16 नहीं पढ़ना है। कवि परिचय जो इस पोर्शन से आपको लिखने हैं वो इन 5 कवियों के ऊपर लिखने हैं। फाइनली अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 11 भक्तिन के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी सेम तरीका ही मैंने यूज़ किया है, पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्न डाले हैं और अगर किसी पार्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मुझे लगे देने चाहिए तो मैंने वो भी दे दिए हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भक्तिन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब पार्ट 12 बाजार दर्शन के ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। इसी तरह मैंने सारे जो पार्ट हैं काव्यखंड और गद्यखंड के कवर कर दिए हैं इस पीडीएफ में, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारा जो गद्यखंड है वो भी खत्म होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वितान के बारे में। वितान भाग 2 का आपका जो वेटेज है वो काफ़ी कम है। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाने वाले हैं और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, मतलब टोटल 7 मार्क्स का इसमें से आने वाला है।
तो आपका जो आरोह है उसमें काव्यखंड भी 17 का है, गद्यखंड भी 17 का है, मतलब पूरी जो आरोह बुक है उसके आपको 34 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम वितान और आरोह में कंपैरिजन करें तो आरोह का जो पढ़ला है वो भारी है, तो अगर कम टाइम है तो आप वितान को छोड़ के पहले आरोह पे फोकस कीजिएगा। लेकिन अब वितान के बारे में हम बात करें कि वितान में से सिर्फ 7 मार्क्स का आएगा, तो वितान में लेसन्स भी कम है, ओनली आपको 3 पार्ट ही प्रिपेयर करने हैं। तो ये भी आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कर सकते हैं कम टाइम में। और ऑब्जेक्टिव जो 5 आएंगे उसके लिए सेम चीज़ अप्लाई करनी है, समरी, फिर परीक्षा बोध, फिर परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक। और 2 मार्क के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अब आपको इसी वीडियो में दिखाई देंगे। इसमें से एक लेसन डिलीटेड है, पार्ट 4 डायरी के पन्ने, उसके अलावा आपको सारे लेसन करने हैं। सो अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। सेम फॉर्मेट यूज़ किया है, पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगे तो वो भी दे दिए। सारे मैंने वितान के जो 3 पार्ट हैं वो कवर कर दिए हैं इसमें। और यहाँ पर हमारा जो पार्ट 3 है वो ख़त्म होता है और इसी के साथ आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF है वो भी ख़त्म होती है। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि हिंदी में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ग्रामर पोर्शन आएगा, आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से भी पोर्शन आने वाला है, जिसके लिए मैं ट्राई करूँगी कि अलग से वीडियो डाल दूँ। उसके अलावा आपका जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपको निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो निबंध और पत्र लेखन के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, किस बात का इंतज़ार है। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, आपने वीडियो को एंड तक देखा तो थैंक यू सो मच। PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जा सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।